हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और इससे पहले मैं आगे बोलूँ, पहले मैं एक चीज़ बोल देती हूँ। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं। ठीक है, आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो। ठीक है, और जिनका अगर थोड़ी सी कमी रह गई है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोशिश करना, सब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत सारी बधाई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आगे जो मैं बोलने वाली थी कि हाँ, आज की वीडियो हमारी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और मेरी 11th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो है ये। ठीक है, जिसमें मैं ये समझा रही हूँ कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो पहले इकोनॉमिक्स क्या है ये समझोगे तभी तो तुम उसके बुक्स के चैप्टर्स पढ़ पाओगे ना, समझ पाओगे। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स नहीं है जो आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वो इस इकोनॉमिक्स का छोटे छोटे से भाग एक टाइप से थोड़ी नॉलेज होती है वो 9th 10th की बुक्स में। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स किस चीज़ के बारे में बताती है, किन प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है, ये सारी चीज़ें आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो 9th 10th से ये इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल से। आप मार्केट गए, ठीक है, आपको मैंने 1000 रुपये मान लो दे रखे हैं, आपके पास 1000 रुपये, आप मार्केट गए। ठीक है, अब आप मार्केट गए तो आपको अभी ऐसे कुछ बोल नहीं रखा कि ये लाना है, बस बोल दिया 1000 रुपये, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। अब तुम मार्केट में जैसे ही गए, भाई कपड़े भी पसंद आ गए, भाई टॉयज भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अरे टॉयज तो छोड़ो, अब तो ज्वेलरी भी पसंद आ रही है। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आने लगी जैसे। ठीक है, अब पैसे तो 1000 ही रुपये हैं, चीज़ें इतनी सारी पसंद आ रही है, अब क्या करें। ठीक है, और उस 1000 रुपये से तुम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन नहीं खरीद सकते। मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका प्राइस 1000 रुपये से कम है खरीद सकते हो, लेकिन 1000 रुपये में तो कुछ ही चीज़ें आएगी ना, सारी तो नहीं खरीद लोगे ना। तो इस प्रॉब्लम में जो मैंने आपको फंसाया, इसका आपको क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही है। पहली, कि आपको लग रहा है यार पैसे कम दिए, आपने जो पैसे दिए ना हमें वो कम दिए, अब 1000 के 2000 3000 10,000 दे देते। ठीक है, ऐसा आप फील कर रहे हो उस टाइम। दूसरी दूसरी प्रॉब्लम, आपने देखा कि आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई। ठीक है, आपने नोट को देख लिया कि हाँ भाई 1000 का ही है, उसके बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, भाई चीज़ें तो बहुत सारी पसंद आ रही है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ठीक है, और एक और चीज़, क्यों 1000 रुपये से 1000 रुपये के बहुत सारे यूज है सर, मतलब कि उस 1000 रुपये से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूँ ना, तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है। आपके पास वो 1000 रुपये ना, वो लिमिटेड है, 1000 रुपये ही है वो, उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी नहीं, 1000 रुपये ही है उस टाइम। दूसरी, कि भाई आपकी जो वांट्स हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई। ठीक है, आपको तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब तीसरी चीज़ क्या है कि जो आपके पास 1000 रुपये है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूज है। 1000 रुपये का तो आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हो। तो आप इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करें, कैसे निकले इस प्रॉब्लम से, 1000 रुपये का यूज कहाँ करें, किस चीज़ को खरीदने में लगाया जाए। तो इस चीज़ को ही, इस प्रॉब्लम से निकलने को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इस प्रॉब्लम से निकलने को ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होती है हमें ऐसी प्रॉब्लम से डील करना सिखाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमें ये कहती है कि आप इस तरीके की अगर प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो आप किस तरीके से डील करोगे, किस तरीके से निकलोगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक डील करती है, इकोनॉमिक डील विद द हाउ द न्यूमरस ह्यूमन वांट्स आर टू बी सैटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्स। ह्यूमंस की जो इतनी सारी अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, उन्हें लिमिटेड रिसोर्स से कैसे सेटिस्फाई किया जाए, किस तरीके से उन्हें, हम कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, इस प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, बच्चे से बच्चे, बड़ा से बड़ा, बूढ़े, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसके सामने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इकोनॉमिक्स का मतलब यही है एक तरीके से। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमें डील करना सिखाती है कि हमें किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स का यूज करना है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अब ये तो मैंने बस ऐसे मीनिंग समझा दिया। ठीक है, कि बहुत सिंपल वे में मैंने आपको मीनिंग समझाया, और ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हर किसी के घर में चल रही होती है, हर कोई कर रहा है इकोनॉमिक्स एक तरीके से। जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले आप हो, आपने सब्जेक्ट ले लिया इकोनॉमिक्स तो कुछ अलग ही है, नहीं। इकोनॉमिक्स हर कोई कर रहा होता है। छोटे से छोटा बच्चा, उसको भी पैसे लेके भेजोगे ना तो शॉप पे खड़ा हो जाएगा, देखेगा क्या लूँ क्या ना लूँ क्या लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि पैसे आपने से 10 रुपए का नोट ही दिया है और उस बेचारे के पास इतने सारे ऑप्शन है कि वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि वो क्या ले क्या ना ले। तो यही तो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होती है तो थोड़ा सा भी समझ में आया। अब हम इसे बुक्स की लैंग्वेज में समझते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड कैसे पढ़ा पढ़ा मतलब किस तरीके से इसको इकोनॉमिक बोलते हैं। और भी छोटी छोटी बातें हैं, चलो पॉइंट्स पे कवर कर लेते हैं। समझाने वाली बात तो मैंने पहले समझा दी। इकोनॉमिक और इकोनॉमिक वर्ड जो है, इसका जो ओरिजिन है वो एक ग्रीक वर्ड से हुआ है। मतलब इकोनॉमिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। ठीक है, वो ग्रीक वर्ड क्या था, इकोनोमिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अ हाउस होल्ड टू मैनेज। लेकिन इस वर्ड का मतलब इकोनोमिया का मतलब क्या था, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट करके चलना। हमारे घर में हमारी मम्मी भी इकोनॉमिक ही कर रही होती है। ठीक है, कि किस तरीके से कितनी चीज़ों की जरूरत है, इतना खर्ची में कितना कैसे घर चलाना है, और उसके बावजूद भी वो सेविंग भी कर लेती है उन पैसों से। तो ये सब क्या है, ये इकोनॉमिक्स का अभी आगे पढ़ोगे ना तो बहुत सारे वर्ड्स सुनने के लिए मिलेंगे। सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है कि हम लोग कभी कभी इतने अच्छे से अपने रिसोर्स को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मैनेज करके चलते हैं कि सेविंग हो जाती है। ठीक है, हम अपने पास अगर एक्स्ट्रा वो सेविंग के लिए जो पैसा अगर हम उसे किसी और जगह पे लगा दें तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अपनी डेली लाइफ में ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको आपकी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपको लगेगा कि ये सब तो हम डेली करते रहते हैं, बिना बुक उठाए, बिना 11th में आए, हम कब से करते हुए आ रहे हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक वर्ड ग्रीक वर्ड से उठाया गया है। क्या वर्ड है वो, इकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब जो इकोनॉमिक वर्ड है उसे 19th सेंचुरी में क्या बोलते थे, इकोनॉमिक को 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। इकोनॉमिक और इकोनॉमी दो अलग अलग वर्ड है। जब हम अभी तो इकोनॉमिक क्या होता है समझा दी, जब हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना वन बाय वन, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब जैसे जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स जो है तो एक और चीज हम नेक्स्ट पॉइंट पे, एडम स्मिथ इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो है, ठीक है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब ये पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने क्या किया है, ठीक है, फर्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया था अपना इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, जो जिसमें इन्होंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ द इकोनॉमिक कहा जाता है। 1776 में इन्होंने अपना फर्स्ट मॉडल प्रेजेंट किया था और एक बुक भी प्रेजेंट की थी, जिस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, तो 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन करके इन्होंने बुक क्या की थी, प्रेजेंट की थी हमारे सामने, जिसमें उन्होंने हमें अच्छे समझाया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अब इस बुक में इन्होंने क्या मतलब कि बुक में मेनली ये क्या कहना चाहते थे ये समझो। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मतलब इनके कहने का मतलब है कि वेल्थ मतलब पैसे को प्रोड्यूस करना, पैसे को जनरेट करना, ठीक है, उसे एक्सचेंज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और उसका कंजम्पशन करना, ही क्या है, इकोनॉमिक्स। किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरीके से कंजम्पशन होगा, इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना ही क्या है, इकोनॉमिक्स। ये किसने कहा था, एडम स्मिथ ने। याद रखना एमसीक्यू में, अब 11th क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हो सकता है नहीं लिखवाई जाए लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकती है। तो पहला जो है अभी तक मुझको जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा, एडम स्मिथ जी के बारे में याद रखना।
इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। इनकी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रिंट हुई थी। ठीक है, 1776 में इन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी। फिर ये हमारी जो मैंने आपको जो डेफिनेशन सबसे पहले जो समझा दी थी, ये वो सिंपल सी मीनिंग है, परिभाषा है। इकोनॉमिक्स डील विद द हाउ द न्यूमरस ह्यूमन वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड विद लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, और 3 मेजर फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये तीनों फैक्टर्स अभी ना सबसे पहले वो जो मेले में छोड़ दिया था ना हमें शॉपिंग करने के लिए, उसी के बारे में देखो। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी वांट्स इतनी ज्यादा हो जाती है जो कि हमारी बेचारी स्केर्सिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर भारी पड़ जाती है। स्केर्सिटी मतलब कमी, हमारे पे लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, और हमारी वांट जो होते हैं वो बहुत सारी होती है, और उसके बाद भी हमारे पे जो बेचारे थोड़े से जो रिसोर्स पड़े हुए हैं ना, थोड़े से जो होते हैं, उनके भी इतने सारे यूजेस होते हैं कि उन्हें कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो यही है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्केर्सिटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको शुरुआत में जो भी एक स्टोरी समझाई थी, बस कुछ एडम स्मिथ जी के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया। बाकी यहाँ तक का जो इतना भी क्वेश्चन है, ये मैंने अभी आपको जो अभी स्टोरी सुनाई थी ना, उसी में कन्वर्ट हो गया था, डिस्कस हो गया था, कन्वर्ट नहीं डिस्कस, सॉरी। हाँ, तो आज की वीडियो जो थी मेरी इतनी सी थी और इतने से टॉपिक के लिए थी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की पूरी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में। क्या कि इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी डेली जो हम अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं ना, कि भाई हम पे इतने से पैसे और ये चीज़ें लेनी है या ये प्रॉब्लम, तो कौन सी चीज़ कब चूज करनी है, कैसे चूज करनी है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर हम वही चीज़ जल्दी चूज करते हैं जो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यही है, लेकिन प्रॉब्लम जो होती है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानना और कब कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। ये आपकी बुक से, ये नहीं बोल रही कि ये आपका बुक का एक टॉपिक मैंने समझा दिया खत्म हो गया, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के दी जिसमें मैं बस ये समझा रही हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जो इस प्रॉब्लम में रहते हैं, मैम इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों पढ़नी है हमें इकोनॉमिक्स, क्योंकि कॉमर्स में इकोनॉमिक्स कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन आर्ट्स वालों को बहुत दिक्कत रहती है कि इकोनॉमिक्स क्या है ये समझने में, ले या नहीं ले। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट आप लो, ये मैं अलग चीज बोल रही हूँ, कोई भी आप सब्जेक्ट लो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम जाओ, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम जाओ, चाहे आप साइंस स्ट्रीम जाओ। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपके फ्यूचर मतलब कि आपके कॉलेज लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि नहीं भाई मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स करना है और इस कोर्स में ये सब्जेक्ट लगेंगे, तो आप वही सब्जेक्ट्स लो। ठीक है, मार्क्स कम आए ज़्यादा है उस चीज़ को हटा के मैं बोल रही हूँ, आप वही सब्जेक्ट्स लो। ठीक है, और हिम्मत करके कि हाँ भाई मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। अगर आपके नंबर का मैं आपको साइंस लेने, लेकिन आपने सोच रखा है हमें एमबीबीएस करना है, नीट क्लियर करना है, तो ले लो, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। अभी आप फ्लो में ले लो, बाद में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर अगर आप 11th लो, आपकी 12th में परसेंटेज अच्छी नहीं बनेगी, आपको कॉलेज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट्स लो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आप जो भी जिसमें भी आप जाना चाहो, सोच समझ के, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी चेक करके कि आप कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो आप आर्ट्स में चले जाओ, कोई भी ऑप्शन ना बुरा नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से बहुत सारे स्कोप है। अगर किसी सब्जेक्ट में स्कोप हो ही ना, तो फिर वो सब्जेक्ट बना ही क्यों है, फिर तो हट जाएगा ना वो। वैसे ही इस बार सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट किया है, एनसीईआरटी का भी, है ना, तो हटा देंगे, लेकिन स्कोप है तभी तो पढ़ा रहे हैं ना। तो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है ना, वो वेस्ट या फालतू नहीं होता है। हर सब्जेक्ट से हर बहुत सारे स्कोप होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो, आप कौन सा सब्जेक्ट आप कर सकते हो। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट लो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, तो आप मैथ्स, साइंस या कॉमर्स ले सकते हो। ठीक है, किसी को इंटरेस्ट है कि भाई जिसे उसे अकाउंटेंट या सीएस या सीएमए, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स
या ऐसे प्रोफेशनल लाइन में जाना है, ऐसे करियर ऑप्शन उन्होंने सोच रखे, तो क्यों साइंस आर्ट्स लेके फिर करना, अभी से कॉमर्स ले लो, ठीक है। तो अपने फ्यूचर प्लान के हिसाब से सब्जेक्ट्स लो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सब्जेक्ट्स लो, घर वाले क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, इनके हिसाब से मत लो, ठीक है। बाद में भी दिक्कत में हो जाते हो, 12th में आते आते 11th में भी मजे में निकाल लोगे, बहुत बहुत ज़्यादा मजे में निकलती है 11th। मैंने तो बहुत ही कम लोगों को देखा जो सीरियसली पढ़ रहे होते हैं, लेकिन 12th में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और फिर चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं होता आप लोगों के पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, बाय।